साथियों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। चुनाव के अंतर्गत हम विभिन्न प्रारूप अर्थात प्रपत्र भरे भराए देख रहे हैं। हमारे वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी चुनाव में आप सभी शिक्षक कर्मचारी जो आपको सामान्य प्रशिक्षण आपको जो दिया गया है उसके अंतर्गत आप मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करा सकें। आज के इस वीडियो में हम नियम 49M, 49O, 49MA, AHD, EDC और प्रॉक्सी मतदाता के बारे में जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें नियम 49M। तो इसके अंतर्गत वे मतदाता आते हैं जिन्होंने अमिट स्याही भी लगवा ली, मतदाता रजिस्टर 17 में पूर्ण प्रविष्टि भी हो गई, परंतु कुछ वो इस तरह की गतिविधि करने लगते हैं जिससे मतदान बाधित होता है। तब पीठासीन अधिकारी के पास ये अधिकार है कि वह उसे मत से वंचित कर सकता है। तो वह फिर उसे पोलिंग बूथ से बाहर कर देगा और उसके रिमार्क वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा मत देने से वंचित, और वहाँ पर पीठासीन अधिकारी भी हस्ताक्षर कर देंगे। रिमार्क के कॉलम नंबर जो 5 है उसमें रिमार्क वाले में। तो इस तरह यह कहलाता है 49M नियम। अब नियम 49O क्या है? तो इसमें वे मतदाता आते हैं जिन्होंने अमिट स्याही लगवा ली और 17 रजिस्टर में भी संपूर्ण प्रविष्टि हो गई, परंतु वो कहते हैं, उनका विचार बदल जाता है कि अब हमें किसी को मत नहीं देना क्योंकि मेरे अनुरूप कोई अभ्यर्थी नहीं है, और फिर वह मतदान नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में वह मतदाता बाहर चला जाता है और मतदान नहीं किया, तो हम उसके रिमार्क वाले कॉलम में लिख देंगे मत देने से इनकार, और आवश्यकता हो तो पीठासीन अधिकारी के भी हस्ताक्षर करा लीजिए। अब देखेंगे हम 49MA, जिसे हम टेस्ट वोट या परीक्षण मत भी कहते हैं। तो इसमें वो मतदाता आता है जिसने संपूर्ण मतदान की प्रक्रिया की और मतदान भी किया, परंतु मतदान के बाद वो पीठासीन अधिकारी के पास आता है और कहता है कि जिस अभ्यर्थी के लिए मैंने मतदान किया उसकी पर्ची वीवीपैट में नहीं बल्कि दूसरे की निकली। तो पीठासीन अधिकारी उन्हें समझाएंगे, और जब वह नहीं समझेंगे तो फिर वह एक उनसे घोषणा पत्र भरवाएंगे और वह यह भी कहेंगे कि इसके अंतर्गत आपको सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी। तो ऐसे मतदाता से वह कुछ इस प्रकार से घोषणा पत्र भरवा लेंगे। अब ऐसे जो मतदाता हैं, अब पुनः वही प्रक्रिया मतदान की होगी, पुनः 17 में उनकी प्रविष्टि होगी और रिमार्क वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा टेस्ट वोट। अब की बार जब वो मतदान करने जाएंगे तो इस स्थिति में पीठासीन अधिकारी भी जाएंगे और जो वहाँ पोलिंग एजेंट हैं वो भी जाएंगे, और फिर उसका वीडियो भी आप बना सकते हैं और फिर देखा जाएगा कि यदि उनकी बात सही है तो फिर मतदान तो ये मान के चलिए कि रुक ही जाएगा, परंतु यदि उनकी बात सही नहीं है तो मतदान आगे चालू रहेगा और साथ में उनको पुलिस के लिए सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो ये कहलाता है नियम 49MA। अब देखें AHD। तो AHD मतदाता की सूची में जिनका नाम है अगर वो आते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी मतदाता हो उनको पीठासीन अधिकारी के पास भेज दीजिए। पीठासीन अधिकारी उनसे एक घोषणा पत्र भरवाएगा। घोषणा पत्र कुछ इस तरह से रहेगा। तो घोषणा पत्र भरने के पश्चात फिर पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी 1 के पास भेजेगा और सामान्य मतदान उसका होगा, परंतु यह ध्यान रहे कि जो मतदान अधिकारी 2 है वह ऐसे मतदाताओं AHD सूची वालों के हस्ताक्षर अर्थात नाम भी लिखाएगा और बाएं हाथ के अंगूठे का चिन्ह भी लेगा। और पीठासीन अधिकारी प्रत्येक AHD के साथ अपनी एक सेल्फी भी अपने मोबाइल में ले लें, आवश्यकता पड़ने पर आप दिखा सकते हैं। तो ये हुआ AHD मतदाताओं के लिए। अब देखें EDC के लिए। तो EDC मतदाता वे मतदाता हैं जिनके पास इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट होगा, जिसमें आपकी जो टीम है
उसके भी जो अधिकारी हैं वो भी मतदान कर सकते हैं और दूसरे भी। तो जब ईडीसी मतदाता आए तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 इनसे यह सर्टिफिकेट लेंगे और जो आपके पास चिन्हित प्रति है उसके सरल क्रमांक के अगले सरल क्रमांक डालते हुए संपूर्ण जानकारी उनकी भरी जाएगी। अब इसके बाद मतदान सामान्य तौर पर उनका होगा और जो मतदान अधिकारी 2 हैं वहाँ पर वह मतदाता चिन्हित प्रति का सरल क्रमांक भी डालेंगे और उस मतदाता जहाँ वो रहते हैं उसकी मतदाता सूची का सरल क्रमांक भी, ये उनके जो प्रमाण पत्र है उसमें रहता है। और साथ में वहीं बाजू में आप उनकी विधानसभा क्षेत्र लिख दें तो और अच्छी बात, और रिमार्क में आप ईडीसी लिख दीजिए। तो इस तरह आप बड़े आसानी से ईडीसी मतदाता से मतदान करा सकते हैं। अब प्रॉक्सी मतदाता क्या है? ऐसे मतदाता जैसे सेना में, तो जो सैनिक होते हैं तो वो अपने मतदान के लिए अपने परिवार के लिए एक वहाँ से सेना से एक प्रमाण पत्र भेज देते हैं और उनके परिवार का कोई भी सदस्य मतदान कर सकता है। ऐसे मतदाता को हम प्रॉक्सी मतदाता कहते हैं। तो जो मतदान अधिकारी 1 है वो इस प्रमाण पत्र को जमा करेगा और इसकी भी वह एंट्री करेगा। ठीक, कहाँ नोट करके कर लेगा अपने, और इसे किसे दे देगा? वो पीठासीन अधिकारी को प्रमाण पत्र कहीं वो नोट कर लेगा कि ये प्रॉक्सी मतदाता है, और रिमार्क के रूप में चाहें तो वो चिन्हित प्रति उसी में शॉर्ट में लिख दें, वो जैसे एएसडी रहता है ऐसे प्रॉक्सी लिख दीजिए और आप सामान्य मतदान कराइए। और जो आपका मतदान अधिकारी 2 है वो भी सामान्य मतदान के रूप में उनसे मतदान कराएगा, परंतु जो रिमार्क वाला कॉलम है उसमें प्रॉक्सी मतदान लिखा जाएगा या प्रॉक्सी लिख दीजिए। और ऐसे मतदाता के आपको बाएं हाथ की मध्यमा में अमिट स्याही लगाना है। इस बात का ध्यान रखें कि अमिट स्याही उसके बाएं हाथ की मध्यमा में लगाएं। तो इस तरह से आपने देखा सभी प्रकार के नियम और इनके अनुसार हम आसानी से इन सभी मतदाताओं से मतदान करा सकते हैं। यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं, जैसे आपने एएसडी में देखा कि हमें हस्ताक्षर के साथ अंगूठा लगवाना है। अंतिम मतदाता आता है तो उसकी प्रविष्टि देख लें और जो भी उसके जो समय वगैरह है वो नोट कर लें। फिर इसमें आप एपिक कार्ड भी देख लें कि कितने लोगों ने मतदाताओं ने एपिक कार्ड से वोट दिया। 49M और 49O की संख्या भी लिख लें। और जो मतदाता रजिस्टर 17 का है उसके प्रत्येक पेज पर जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर भी करा लीजिए। कृपया हमारे वीडियो को शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।